नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। आइए आज हम खलघाट धार जिला में जो खलघाट गांव आता है, बहुत ही सुंदर और अच्छा स्थान है। जिस स्थान पर साक्षात सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा जी ने बड़ा यज्ञ किया था, जिसका कोई वर्णन न कर सके। ऐसा बड़ा यज्ञ उन्होंने इसी स्थान पे मैया के तट पर किया। इसी ग्राम में, इसी स्थान पर, इस स्थान का बड़ा महात्म्य है। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर जो यज्ञ किया, उस यज्ञ से कपिला नामक गौ माता का उत्पत्ति हुई और उस पश्चात सभी देवी देवताओं को बड़ी खुशी हो गई और उस कपिला गौ माता के दर्शन से सबने अपना बहुत मन प्रसन्न भर उनका दर्शन करके अपना जीवन धन्य बना लिया। और उस पश्चात कपिला गौ माता प्रसन्न हुई और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, आप क्या चाहते हो, वर मांग लो। उस समय ब्रह्मा जी ने कपिला गौ माता को कह दिया कि आप इस समस्त भूलोक में पूरे संसार के लोगों का आप कल्याण करो, ऐसे ही आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। तो उस समय कपिला गौ माता ने इसी स्थान पर फिर से तपस्याएं की और कपिला गौ माता ने तपस्या कर माँ नर्मदा जी को प्रसन्न किया और माँ नर्मदा जी से उन्होंने वर प्राप्त कर लिया। तो कपिला गौ माता जो है, जिस समय माँ नर्मदा जी के दर्शन कर बहुत ही प्रसन्न और ऐसा अनुभव, ऐसा एहसास पा लिया उन्होंने, और माँ नर्मदा मैया जी के आशीर्वचन लेके उन्होंने समस्त भूलोकों का कल्याण करना यहीं से आरंभ किया। और सभी देवी देवताओं ने और ऋषि मुनियों ने मिलकर इसी कपिला गौ माता को कपिल मुनि को प्रदान किया। ऐसी ये कथा हमारे स्कंद पुराण, और उन्होंने फिर गौ माता की सेवा करते करते आज वही कपिला गौ माता को सभी देवी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने, माँ नर्मदा मैया ने, सब ने उनको विश्व की माँ उनको कहा गया। और आज कपिला गौ माता जो है, इसका बड़ा महात्म्य है। कपिला गौ माता का गोमूत्र स्वर्ण में होता है, दूध में स्वर्ण की कांति होती है। ऐसी उनकी महिमा, उनका गोबर से कैंसर जैसे बीमारियां भी मुक्त हो जाती है। तो आइए इस तीर्थ के हम दर्शन कर रहे हैं माँ नर्मदा मैया के तट पर। ये बड़ा ही दुर्लभ क्षण है हमें भगवान ब्रह्मा जी का यहाँ पर तपोभूमि माँ कपिला गौ माता का तपस्या स्थली तपोभूमि, उनके दर्शन आज हमें प्राप्त हुए। हमारे जीवन बड़े धन भागी है जो हम आज माँ नर्मदा मैया के तट पर ऐसे तपोभूमियों के दर्शन कर रहे हैं। इस तीर्थ में गोदान करने का विशेष महात्म्य है। अन्य जगह हम गो माता का गोदान करते हैं, उससे कई अधिक गुना गोदान करने का पुण्य इस क्षेत्र में मिलता है। इस स्थान पर किया हुआ जप, ध्यान, तप, यज्ञ आदि अनंत कोटि यहाँ पर फल प्राप्त होता है। ऐसा ये तीर्थ क्षेत्र है और बहुत ही आज आनंद हुआ हमें इस स्थान पर पहुँचे हुए। इसी स्थान पर खल घाटी में दक्षिण तट की ओर जो आप देख रहे हो, वो महाराष्ट्र के जोग महाराज उनका आश्रम है और यहाँ पर परिक्रमा वासियों की खूब सेवा की जाती है। जो भी परिक्रमा वासी यहाँ से गुजरते हैं, उनके लिए भोजन प्रसादी, रात्रि का विश्राम तथा उनको कोई शारीरिक पीड़ाएं हैं तो उनकी भी सेवाएं यहाँ पर दी जाती है। ऐसे जोग महाराज जी के यहाँ पर श्री कुणाल महाराज जी आज वो सेवा दे रहे हैं। सभी महाराष्ट्र से आने वाले परिक्रमावासी हो तथा पूरे भारत से आने वाले सभी परिक्रमावासियों की यहाँ पे सेवा निरंतर चलती आ रही है। बहुत ही उनको धन्यवाद है। हम दक्षिण तट से जब इस मार्ग से परिक्रमा कर रहे थे, उस समय उनके आश्रम में हमने रात्रि का विश्राम भी किया था। ऐसा बहुत ही सुंदर स्थान है। आप सभी को बहुत बहुत इस नर्मदा मैया के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए आप सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो, आपके जीवन में
आप सभी का यश, कीर्ति, आयुष्य, आरोग्य, धन संपदा, कुल, गोत्र, वंश, इन सब की आपके जीवन में वृद्धि हो। और आज वसंत पंचमी भी है, तो हमें माँ सरस्वती माता का भी पूजन करना जरूरी है। तो देखते हैं आगे चलते हुए, एक कोटि तीर्थ भी है, फिर हम जल कोटि तीर्थ है, उसके आगे सहस्त्रधारा तीर्थ है। और ऐसे करते करते हम जो प्राचीन नाम था, पुरातन नाम था माहिष्मती, आज उसका नाम हो चुका है महेश्वर। उस स्थान तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और माँ सरस्वती का कहाँ पर पूजन कर सकते हैं, वो कहाँ हमें सुअवसर प्रदान होगा, उसके खोज में है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।